भी आप प्लस प्लस यानी ट्रिपल प्लस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस समझ में आया? आपको दिया है कि एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, क्या है? एक शंकु के आकार का है। इस तरह कोई शंकु है, पहला बात। और इस शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है, एक अर्धगोला पर एक अर्धगोला इस पर अध्यारोपित है। इसी शंकु में क्या है लगा हुआ? एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, एक आपका क्या है? खिलौना है पहला, यानी ये और ये मिलकर खिलौना बना। इसका त्रिज्या है 3.5। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला पर एक आपका क्या लगा हुआ? शंकु लगा हुआ। अध्यारोपित का मतलब बैठा हुआ। ठीक है, उसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपका 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से लेकर आपका यहां तक आपका ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर 15.5 है, इस शंकु का ऊंचाई कितना होना चाहिए? सिंपल सा बात है। इस शंकु का ऊंचाई ये वाला हिस्सा ऊंचाई है, ये वाला त्रिज्या ऊंचाई है ना। उसके बाद ये वाला क्या है? त्रिज्या है। अगर यहां से यहां तक ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस केंद्र बिंदु से अगर हम अर्धगोला यहाँ यानी परिधि तक टच कराएंगे, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? तो यहां से लेकर अगर यहां तक आपका 15.5 है, तो यहां शंकु तो यहां तक है, शंकु यहां तक है, तो शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा घट जाएगा। तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15.5 से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे, है ना? कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। समझे ना? नहीं समझे? आपका यहां से लेकर यहां तक देखिए, अगर हम बोले ये मार्कर का ऊंचाई देखिए, यहां से लेकर यहां तक मान के चले 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसका आपका ऊंचाई है कितना? 2 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, बताइए इनका ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो घटा ना? नहीं घटा, घटा ना। तो हम अगर इसको थोड़ा सा काट देंगे तो मेरा ऊंचाई यहाँ तक होगा शंकु का। तो ये 3.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर अगर घटेगा, बचेगा कितना? 12 सेंटीमीटर। समझ में आया आप कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? चलिए, जो जो दिया है वो लिखिए। पहला तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा? आपका 15.5 घटाओ त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, कितना होगा? आपका 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, अब त्रिज्या देखिए, शंकु का भी त्रिज्या वही है और गोला का त्रिज्या भी वही है ना, सेम है। तो त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतना है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस खिलौने का यहां से लेकर यहां तक का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। ठीक है, अब बताइए ये खिलौना जो बना है वो किस किस से बना? एक शंकु और एक अर्धगोला। इसका मतलब क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों मिलकर खिलौना बना है। तो लिखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या मिलकर बना है? एक शंकु, तो लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ प्लस, ठीक है, या नीचे क्या है? अर्धगोला, तो लिखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों हो गया। ठीक है,
अब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या लिखते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है आर का वह मान आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एल का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। इसका मतलब कि आपको एल निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एच कितना दिया है आपको, एच निकाले आप 12 सेंटीमीटर। हो गया। और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। और इसके सामने वाला क्या 90, ये वाला कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कर्ण को यहाँ पे हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, एल से। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। समझ में आया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, होता है लंबजोड़ आधार। यानी एल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए एच का मान कितना है, 12, आर का मान कितना है 3 चलिए इसको 12 कितना होगा 144, और 35 को 35 से गुना कीजिए कितना होगा देखते हैं। 5 × 25, 5 × 15 2 17, 3 × 5 15, 3 × 9 है 10, 5 7 12 2 1। यानी कितना आया 12 10 25। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5 2 4 2 6, कितना 4 2 6 156 पॉइंट कितना। इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 12.5 गुना 12.5, दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी गुना कर लेते हैं 125 और 125, 5 × 25, 5 × 10, दोबारा 5 × 5 और 6, 5 2 5 2 1 हो गया। यानी इसका कितना निकलेगा आपका मान, यानी 125 गुना 125 दोनों को गुना करें कितना आएगा 156.5 आएगा। ठीक है। तो एल का मान कितना आ गया आपका, एल का मान आपका आ गया 12.5, यानी आपको मिल गया एल, मिला। चलिए यहां से क्या कॉमन जाएगा देखिए तो, देखिए यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई ना, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। तो अगर हम लोग पाई और आर को कॉमन लेंगे तो मेरा बचेगा कितना एल। यहाँ पे बचा कितना 2, यहाँ पाई निकल गया, एक बार निकल गया तो बचा क्या बार, एक बार। ठीक है, छोटा हो गया। अब बताइए पाई का मान कितना कुछ बोला है 22/7, चलिए 22/7 लिखिए। आर का मान कितना निकला है हम लोग का 3.5 है। एल का मान कितना निकला 12.5 प्लस 2 गुना 3.5। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताइए कटेगा, ठीक। तो 22 गुना 0.5 और इन दोनों को एक बार कर लेते हैं तो 12.5 प्लस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 7, यानी 7.0, जीरो का मान तो कुछ नहीं 12 7 लिख दीजिए। चलिए 22 गुना 0.5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19.5। अब 22 को 5 से गुना कीजिए कितना 110, कितना आएगा 110 और 195 को गुना करेंगे कितना से 11 से, कितना होगा 11 से। 5 × 5 9 × 9 1 5 9 1 5 9 14 11 एगो 0। आंसर देखिए कितना है, कितना है आंसर, कितना है 214.5 सेंटीमीटर। कितना
अच्छा कोई बात नहीं है, 0 कट जाएगा। तो 214 कितना, यानी इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़िए, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी बॉक्स रख दीजिएगा ना, रखना वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाहिए। ठीक है, घर में देखिएगा ट्राई करके। उसके बाद इस प्रकार बड़े ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ। पहला क्या है, घन है। घन के ऊपर का अधिकतम व्यास। अब बताइए, अधिकतम व्यास बोला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 7 बोला है। बताइए व्यास कितना हो जाएगा, तब 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए इनका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या लिख देंगे 7/2, यानी आधा। व्यास बटा 2 होता है ना, त्रिज्या बराबर। आपको त्रिज्या मिल गया, मतलब अर्ध गोले का आपका डाटा मिल गया। अब बताइए आपको क्या बोला, ठोस का क्या, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय, यानी ठोस हो गया प्लस, उसके ऊपर क्या बना है, अर्ध आर का मान कितना, आर का मान देखिए 7/2 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, लिखिए ये वाला 7, ये वाला 7 कर दिया, 2 11 22। अब बताइए 7 7 49, 49 को 6 से गुना करेंगे, 6 9 54, 5 6 24 और 5 29, कितना होगा 294 प्लस 11 7 77 बटे में 2, कुछ नहीं मिले, 1 2 और 1 का लॉस हो। अच्छा एक बार डायरेक्ट कर देते, क्या दिक्कत है, यहीं पे काटेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 2 3 6 17, 2 8 16, ओके ना झमेला करके तय कर लेंगे ना, 38.5। अब जोड़िए 38.5, 5 8 4 12 13, कितना आंसर है 332
0.5। घनाकर ब्लॉक सेम क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा खाली अटके दिया। वहां पे आपका घन का भुजा दिया था, यहाँ आपका घन का भुजा नहीं है। आपको बोला गया कि फलक के अंदर, यानी फलक समझते हैं ना, घन का फलक क्या होता है, 6 गो होता है, ठीक है। घन का फलक क्या होता है, 6 गो होता है। पता है या नहीं पता? भुजा क्या गो होता है, 12 गो होता है, ठीक है। शीर्ष बिंदु क्या गो होता है, 8 गो होता है, याद रखना है सब चीज। तो काट कर एक अर्धगोलक गड्ढा, इस तरह का कोई गड्ढा बनाया गया है, इस तरह का, इस तरह का ये गड्ढा फलक के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोला का व्यास और घन का किनारा यानी दोनों के बराबर है। अगर मान के चलिए घन का किनारा ए है, तो अर्धगोले का व्यास भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग घन का भुजा किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, यही ना करते हैं। तो घन की भुजा यानी किनारा, ठीक है, किनारा क्या, ए। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो ये भी ए। Incoming call from Nasir 6 identified by होगा ना। अब देखिए, आपको भुजा मिला, आपको अर्धगोले का त्रिज्या मिला। आपको क्या बोला है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बताइए यहाँ पे बना क्या, घन बना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या बना, अर्धगोला बना, प्लस अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए ये जो है काट कर बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, तो माइनस खोदे हुए ऊपरी हिस्सा का क्षेत्रफल, हिस्सा का क्षेत्र, यानी ये किस प्रकार का है, वृत्त जैसे, किस प्रकार का है, वृत्त जैसा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। अब बताइए 6a² घटाएंगे तो क्या होगा, πr² होगा ना। चलिए 6a का मान कितना है, किनारा आपका यही है, तो a² ही हो गया, प्लस पाई का मान 22/7, r का मान क्या है, a/2 गुना a/2, ठीक है। 2 11 22 हो गया। 6a² प्लस 11a² बटे कितना, 7 गुना 14। आंसर देखिए कितना है, आंसर क्या है, यही है ना। a² को निकाल दिया है, a² अगर निकल जाएगा 11/14 बैठाएंगे। चलिए 6a² प्लस पाई रहने देते हैं, ठीक है। r का मान हम लोग के पास क्या है, a/2 गुना a/2, ठीक है। चलिए 6a² पाई a² बटे कितना, 2 गुना 4, तो यहाँ भी a², यहाँ भी a², हम लोग a² कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या 6, और यहाँ क्या बचा पाई बटे 4, यही हो गया आंसर।